जय गुरुदेव बच्चों। आज आप लोग पाठ 6 तीर्थ यात्रा कहानी पढ़ेंगे। इस कहानी के लेखक हैं श्री सुदर्शन जी। सुदर्शन जी ने बताया है कि हमारे भारतीय संस्कृति में कल्याण की भावना को सर्वोपरि स्थान दिया गया है। परोपकार को परम धर्म माना गया है और इसी भावना पर आधारित तीर्थ यात्रा हमें स्वार्थ का परित्याग कर परमार्थ की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। देखिए बच्चों, इस कहानी में यह बताया गया है कि एक लाजवंती नाम की स्त्री होती है जिसके कई पुत्र होते हैं और वे सब बचपन में ही मर जाते हैं। अब अंत में एक पुत्र होता है जिसका नाम वह रखती है हेमराज, और वह उसका बहुत ही दुलारा रहता है। वह उसका मुख देखकर और अपने और बच्चों की मौत का दुख भूल जाती है। हेमराज को इतने लाड़ प्यार से पालती है कि जैसे दीपक की भांति उसको इस तरह से बचा कर रखती है कि कहीं हवा का झोंका ना लगे और दीपक बुझ जाए। वह उसे सब लोगों से छिपा छिपा कर रखती है कि कहीं उसे नज़र ना लग जाए। इस प्रकार से वे अपने बच्चे को बड़े ही लाड़ प्यार से पालती है। अब गांव की स्त्रियां कहती कि तुम हमारे भी तो बच्चे हैं, तुम इस बच्चे के लिए इतनी पागल क्यों हो जाती हो। इतना सुनते ही लाजवंती की आंखों में आंसू आ जाता है और वह फिर दुखी होकर बोलती है कि क्या करें, मुझे डर लगता है। किंतु इतने लाड़ प्यार से पालने के बावजूद भी एक दिन हेमराज बीमार पड़ जाता है और उसको बुखार आ जाता है। जब हेमराज आकर बताता है कि माँ मेरे सिर में बहुत दर्द है, तो लाजवंती बहुत घबरा जाती है और वह दौड़कर जाती है बैदराज जी के पास। बैदराज जी पूछते हैं कि क्या हुआ, तो बताती है कि हेमराज के सिर में बहुत तेज़ दर्द है और चलकर आप उसको देख लीजिए। तब जो है बैदराज जी आते हैं, हेमराज को देखते हैं और देखकर बताते हैं कि इसको साधारण सा बुखार है, उतर जाएगा। किंतु 2-4 दिन बाद भी बुखार नहीं उतरता है। तब लाजवंती बहुत घबरा जाती है और जाकर बैदराज जी से फिर पूछती है कि आखिर क्या बात है, उसका बुखार क्यों नहीं उतर रहा है। तब बैदराज जी बताते हैं कि उसको मियादी बुखार है। अब मियादी बुखार का नाम सुन के लाजवंती बहुत घबरा जाती है और पूछती है कि मियादी बुखार क्या है। तब बैद जी बताते हैं कि मियादी बुखार जो है, मियादी बुखार अपनी मियाद पूरी करके ही उतरता है, अर्थात वह अपना पूरा समय लेकर ही उतरता है। मियादी बुखार एक निश्चित समय तक रहता है और उसके बाद वह उतरता है। तो लाजवंती घबरा जाती है और काफ़ी उसकी देखभाल करती है और फिर धीरे धीरे काफ़ी समय हो जाता है, उसका बुखार नहीं उतरता है। तो वैद्य जी कहते हैं कि बुखार जो है बहुत सख्त है और ख़तरनाक भी है और तुम अपने पति को यहाँ पर बुला लो। तब जो है लाजवंती घबरा जाती है और अपने पति को खबर दे देती है और उसका पति तीसरे दिन ही आ जाता है। अब उसका इलाज बहुत ही सावधानी से होने लगा, बहुत ही तेज़ होने लगा। पति पत्नी मिलकर दोनों उसकी देखभाल करने लगे और उसका बुखार उतरने का नाम ही नहीं लेता था। अब धीरे धीरे 21वां दिन आ गया, बुखार उतरने का समय। तब भी हेम की देह बहुत तप रही थी और लाजवंती और रामलाल दोनों घबरा गए। सोचने लगे कि क्या बुखार एकाएक उतरेगा। वैद्य जी ने आकर नाड़ी देखी तो घबरा कर बोले कि आज की रात बड़ी भयानक है, सावधान रहना, बुखार एकाएक उतरेगा। अब इतना सुनते ही कि लाजवंती के पैर के नीचे की ज़मीन खिसक गई, उसके प्राण बिल्कुल सूख गए, अर्थात वह एकदम घबरा गई और अब उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तब उसके दिमाग में एक बात आई कि वह अब माता के अलावा उसका और कोई सहारा नहीं है। हमारे भारतीय संस्कृति में यही है बच्चों कि जब हम लोग बहुत परेशान होते हैं तो एक भगवान का ही सहारा मानते हैं और फिर भगवान की शरण में ही जाते हैं और वहीं से फिर हमारा काम भी बनता है। अब देखिए लाजवंती के साथ भी यही हुआ है। लाजवंती जो है वे माता के मंदिर में जाती है अपनी पूजा की थाली लेकर और वहाँ जाकर माता के सामने गिरकर इतना रोती है कि रोते रोते वह एकदम थक जाती है और जब थक जाती है तब सिर उठाती है, अर्थात रोने से जो उसके हृदय का दुख था वे सब बिल्कुल आंसू के रूप में बह गया और उसका हृदय एकदम हल्का हो जाता है। तब वह सिर उठाती है और उसे ऐसा महसूस होता है कि जैसे उसके कान में आकर कोई कहता है कि तुमने आंसू बहाकर पाषाण हृदय को भी मोम कर लिया है।
अब लाजवंती ने देवी की आरती उतारी और माला चढ़ाई, परिक्रमा करी और प्रेम के बोझ से कांपते हुए स्वर में मानी कि देवी माता, मेरा हेम बच जाए तो मैं तीर्थ यात्रा करूंगी। अब हमारे भारतीय संस्कृति में यही है कि हम लोग देवी देवताओं पे बहुत विश्वास करते हैं और देवी देवताओं की शरण में जाने से हमारे काम भी पूरे होते हैं। तो यही हाल लाजवंती का भी था। वह जब देवी के मंदिर में जाती है, प्रार्थना करती है, तो उसका भी हृदय बहुत ही हल्का हो जाता है और उसे देवी पर विश्वास था। और देखिए, यही विश्वास उसके जीवन में काम भी आता है। फिर जब वह लौट के घर आती है तो उसका पति कहता है कि बधाई हो, तुम्हारा परिश्रम सफल हो गया, बुखार धीरे धीरे उतर रहा है। अर्थात उसे जो डर था कि एकाएक बुखार उतरेगा, अब बुखार धीरे धीरे उतरने लगा। लाजवंती के मुख पर प्रसन्नता, बहुत खुश हुई, आंखों में एक आशा की झलक फिर से दिखने लगी और वह अब समझ गई कि अब हेम को कोई डर नहीं है। तब वह अपने पति से बताती है कि हम तीर्थ यात्रा की मानता मान कर आए हैं। पहले तो उसका पति घबरा जाता है कि बहुत पैसे लगेंगे, किंतु बाद में कहता है कि ठीक है, तुम तीर्थ यात्रा की तैयारी करो, क्योंकि भगवान ने हमें एक ही लाल दिया है और वह जीता रहे, यही हमारी सबसे बड़ी दौलत है। अब सवेरा हुआ, हेम का बुखार एकदम उतर गया था। तो लाजवंती बहुत खुश थी और वह वैद्य जी ने आकर देखा तो उनका भी मुँह जो है वो एकदम चमक रहा था। अभिमान से सिर उठाकर बोले, ये अब कोई चिंता नहीं है, तुम्हारा बच्चा बच गया है। और जो है लाजवंती पर प्रसन्न होकर कहते हैं कि यह सब तुम्हारे ही परिश्रम का फल है और देवी माता की कृपा है। तब जो है फिर लाजवंती जो है बहुत खुश होती है और तीर्थ यात्रा की तैयारी करती रहती है। एक दिन ऐसा आता है जब उसे तीर्थ यात्रा पर जाना होता है। घर में बहुत तैयारियां होती हैं, छोटे मोटे जो है फंक्शन के रूप में छोटी मोटी पार्टियां मनाती है और कि उसको तीर्थ यात्रा पर जाना है। सब होने के बाद जो है सारा जब उसके घर में ये इस प्रकार का उत्सव हो जाता है, रात का समय आता है, सब लोग सो जाते हैं, तो उसको क्या होता है, किसी की रोने की आवाज़ सुनाई देती है। तब लाजवंती जाने की तैयारी करने लगती है और एक बक्से में अपना सारा ज़रूरी सामान रखती है और सोने के लिए जब वह जाती है तो उसे क्या सुनाई देता है कि किसी की रोने की आवाज़ आती है। वह निकल कर सुनने लगती है कि किसकी आवाज़ है और वह छत पर चढ़ जाती है। जब जाकर देखती है तो पड़ोसन के आंगन में झुककर ज़ोर से बोलती है, माँ हरो। उसे अपने पड़ोसन की रोने की आवाज़ सुनाई देती है और जाकर आवाज़ लगाती है कि माँ हरो। कुछ देर तो एकदम सन्नाटा रहता है, फिर उदास स्वर में आती है कि कौन, लाजवंती। और फिर वह लाजवंती आकर उस पड़ोसन के पास जाती है और उनसे पूछती है कि अपना दुख का कारण बताओ, तुम क्यों रो रही हो। पहले तो वह नहीं बताती है, किंतु लाजवंती के बहुत पूछने पर बताती है। और क्या बताती है, देखिए। वह बताती है कि हमारी बेटी जो है अभी तक कुंवारी है और उसी की चिंता मुझे खाए जा रही है। तब लाजवंती कहती है कि तुम चिंता क्यों करती हो, गांव वाले जो है सब सहारा देंगे, साथ देंगे। तो वह कहती है कि नहीं, हमें ऐसा सहारा नहीं चाहिए, क्या हम भिखारन हैं, हम गांव वालों से इस तरह की सहायता नहीं लेंगे। तब लाजवंती जो है उसके मन में एक बात आती है, वह हरो का दुख देख नहीं पाती और उसके मन में यह बात आती है कि अब हम इसकी सहायता करें। और वह कहती है ठीक है, आप जो चाहती हैं हम उसकी वही सहायता आपकी करेंगे। तब वह अपना जो है जो पैसा रखी रहती है, वह पैसा लाकर जो इकट्ठा की रहती है तीर्थ यात्रा के लिए, वही पैसा लाकर हरो को देती है और कहती है कि ये लो पैसा, और तेरी बेटी का ब्याह भी होगा, बारात के लोगों को भोजन भी मिलेगा, तेरी बेटी मेरी बेटी भी है। अब हरो ने यह सुना, जिसकी उसे इच्छा थी परंतु आशा ना थी। वह चाहती तो थी कि हमें ऐसा ही कोई मदद करने वाला मिल जाए, किंतु आशा ना थी कि आज के ज़माने में ऐसे भी लोग हैं। जब लाजवंती ने उसकी इस तरह की सहायता की तो उसकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू छलकने लगे। लाजवंती तीर्थ यात्रा के लिए अधीर हो रही थी। वह सोचती थी हरिद्वार, मथुरा, वृंदावन के मंदिरों को देखकर हृदय कली की तरह खिल जाएगा।
मगर जो आनंद उसे इस समय प्राप्त हुआ वह उस कल्पित आनंद की अपेक्षा कहीं अधिक बढ़ चढ़ कर था। वह दौड़ती हुई अपने घर गई और संदूक से 200 रुपये लाकर हरों के सामने ढेर कर दिया। यह रुपया जमा करते समय वह प्रसन्न हुई थी, परंतु उन्हें देते समय उससे भी अधिक प्रसन्न हुई। जो सुख त्याग में है वह ग्रहण में कहाँ। अर्थात बच्चों, असली सुख त्याग में ही होता है। जब दूसरों की भलाई या परोपकार के कार्य करते हैं तो आत्म संतोष व अंतरात्मा में परमानंद की अनुभूति होती है और ऐसा लगता है कि सच्चा सुख प्राप्त हो रहा है। यही सुख आजीवन आनंद व संतोष प्रदान करता है। और यदि स्वार्थ की भावना से त्याग के बजाय ग्रहण का भाव आ जाता है तो वह क्षणिक सुख होता है और जो जीवन भर पश्चाताप देता है। इसीलिए लेखक ने कहा है, जो सुख त्याग में है वह ग्रहण में कहाँ। ठीक है। प्रस्तुत कहानी का उद्देश्य यही है कि बच्चों में सहयोग, सद्भाव, प्रेम, परोपकार आदि की भावना को जागृत करना और आज के समाज में जो विषमता व्याप्त है उससे परिचित कराना, उसका निवारण करना। ठीक है। आप लोग कहानी को पूरी पढ़िए, समझिए और इसके शब्दार्थ को याद करिए। जय गुरुदेव।